हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत सीरियस मैटर पे बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे समाज की एक बड़ी समस्या बन चुका है। थोड़ा-सा इतिहास में जाते हैं। हमारे इतिहास में एक प्रसंग मिलता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, तो अर्जुन को एक नृत्य सिखाने वाले का रोल करना पड़ा था और वो एक राजा की लड़की को नृत्य की शिक्षा दिया करता था। इस दौरान राजा की लड़की को अपने शिक्षक बने अर्जुन से प्रेम हो गया और उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अर्जुन ने उसको यह कहकर समझाया कि शिक्षक पिता के समान होता है, इस नाते मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और इस तरह अर्जुन ने अपने आप को इस समस्या से बचा लिया था। आज के समय में ज़्यादातर केस ऐसे आते हैं जिनमें लड़कियों को पुरुष शिक्षक से पढ़ना पड़ता है और ऐसे में कई पुरुष शिक्षक अपनी शिष्या से आकृष्ट होकर प्यार कर बैठते हैं। इतिहास गवाह है कि कई शिक्षकों ने तो अपनी शिष्याओं से विवाह भी कर लिया, लेकिन कई बार ये स्थिति तकलीफदेह हो जाती है जब ये प्यार एक तरफा होता है। यानी शिक्षक अपनी स्टूडेंट पर तो फिदा हो जाता है, लेकिन महिला स्टूडेंट उसके इस व्यवहार से असमंजस में पड़ जाती है कि मैं तो इनसे अपना सब्जेक्ट पढ़ने आई थी और ये कुछ और ही चाहते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। कोचिंग में शिक्षक रिकॉर्ड रखने के बहाने अपने स्टूडेंट से फ़ोन नंबर लिखवा लेते हैं और फिर ट्यूशन के अलावा किसी भी समय अपनी महिला स्टूडेंट को प्यार भरे मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। ऐसे में महिला स्टूडेंट के सामने समस्या आ जाती है, क्योंकि वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करती है, इसलिए संकोच में काफ़ी समय तक कोई विरोध करने वाला जवाब नहीं दे पाती। लड़की की साइलेंस को टीचर एक्सेप्टेंस समझ लेता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ सवाल ये है कि लड़की क्या करे? सलाह के तौर पर मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, यदि ट्यूटर आपकी सहमति के बिना कुछ कह रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो यह गलत है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या वो आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है? यदि ट्यूटर का व्यवहार आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, यदि आप दिक्कत महसूस कर रही हैं, तो आपको ट्यूटर को साफ शब्दों में बताना चाहिए कि आप पढ़ाई के अलावा किसी और सब्जेक्ट पर बात नहीं करना चाहती। आप सीधे-सीधे कह सकती हैं कि सर, मैं यहाँ केवल पढ़ाई के लिए आई हूँ, कृपया आप किसी और विषय पर बात न करें। यदि वह फिर भी नहीं रुकता, तो अपने परिवार वालों को तुरंत बताएं। फोर्थ पॉइंट, घर वालों को कैसे बताएं? आप अपने परिवार वालों को कह सकती हैं कि मुझे लगता है कि ट्यूटर पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय दूसरी बातें करने लगे हैं। इससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। क्या हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं? पांचवा पॉइंट लेते हैं, ट्यूशन बदलने के ऑप्शन को तलाशें। यदि आसपास कोई और ट्यूटर नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प देख सकते हैं। छठा पॉइंट है, स्कूल के टीचर या किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं। आप स्कूल के किसी टीचर या किसी सीनियर स्टूडेंट से नोट्स या गाइडेंस ले सकती हैं। सेवेंथ पॉइंट है, यदि कोई और विकल्प नहीं है, तो आप खुद अपनी स्टडी करें। यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स या किताबों से मदद ले सकते हैं।
8वां पॉइंट है, ट्यूटर से कभी भी अकेले में ना मिलें। अगर ट्यूटर बार-बार ऐसी बातें करता है, तो अपने मम्मी-पापा को ज़रूर बता दें। आपकी पढ़ाई और मानसिक शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ट्यूटर का व्यवहार अनुचित है, तो आपको इससे बचने के लिए कदम ज़रूर उठाना चाहिए और शर्म संकोच में नहीं रहना चाहिए। अपने को असहज माहौल में कभी भी बिल्कुल न रखें। Thank you friends for watching this video.